हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे MD टर्म फार्मूला या यूं कहें या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फार्मूला है या अरे का फार्मूला है। अरे फंक्शन पे काम करता है, मैथ एंड ट्रिग्न ऑफ एंट्री के अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको पिछला जो है कि दो फार्मूला बता चुका हूँ, M मूल्ट और M इनवर्स। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, तभी यह अच्छे से आपको और समझ में आएगा। ओके, या आप फार्मूला टैब में जाएंगे तो यहाँ पे मैथ एंड ट्रिग्न ऑफ एंट्री फंक्शन के अंदर आपको मिलेगा MD टर्म। ओके, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है MD टर्म, वही है। अब यह काम कैसे करता है, यार एक टेबल होता है, उस टेबल के अरे पे काम करता है, उस टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम एक्सेल पे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 7 आंसर आ रहा है इस टेबल का। ओके, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इक्वल MD टर्म, ये रहा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो बोला है अरे चाहिए, तो अरे आपका जो भी आपका जैसे कि 2 कॉलम 2 रो का हो सकता है या 3 कॉलम 3 रो का हो सकता है, यानी ये स्क्वायर में हमेशा रहेगा तभी काम करेगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले फॉर्मूला M इनवर्स में भी बताया था। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इस अरे को ले लिया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद किया। अब दोस्तों अब आइए यहाँ पे 7 आंसर आ रहा है। 7 कैसे आ रहा है, पहले इस फॉर्मूले का ऑपरेशन करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि ये रिवर्स नहीं करता है, ये डिटर्मिनेंट करता है, फॉर्मूले का डिटर्मिनेंट है। ओके, अब जैसे फर्स्ट पेयर क्या है आपका A, सेकेंड पेयर यहाँ पे आपका B है। अगर आपका मान लीजिए यह जो है कि तीसरा कोई पेयर होता है तो C हो जाता, चौथा पेयर होता तो D हो जाता, मतलब जितने पेयर यानी जितने रो और कॉलम होगा उतने पेयर इसके बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम है तो 2 ही पेयर बनेगा। तो यह फॉर्मूला होता है, जैसे पेयर 1 मान लीजिए A हो गया, ये इसको A मान लिया हमने, इसको मान लिया B, पेयर B। ओके, तो अब मान लीजिए मैं इस A और B को फॉर्मूले में रखता हूं, तो A इक्वल टू A इंटू D हो गया, B इक्वल टू D इंटू C, D इंटू C। ये समझ में आ गया। तो D इंटू C कैसे हो गया, ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A और D, यहाँ पे ये हो गया। ओके, अब जो है यहाँ पे इक्वल B D इंटू C, यानी जो दूसरा जो है दूसरा आपका ये है यहाँ पे हो गया। ओके, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, यहाँ पे आप जो है कि फर्स्ट पेयर में आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या है, 2 इंटू 5 है। तो 2 इंटू 5 आपने रखा यहाँ पे। ओके, जैसा मैंने आपको पीछे वाले फॉर्मूला में बताया था M इनवर्स में, अगर आप इसको A मानते हैं, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, तो यह आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, D। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो A 1 हो गया, D हो गया 5, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू आपका क्या आंसर आ गया, 10। ओके, अब आपका क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, फिर B इक्वल टू यानी B यानी सेकेंड पेयर जो है आपका, यह क्या बोल रहा है, D इंटू C। तो तो D में आपका क्या है, 1 है और 3 है, तो 1 इंटू 3 यानी यहाँ पे आंसर आ गया 3। ओके, अब आप दोनों को जरा जो इसको माइनस करिए, तो 10 से 3 को माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा, 7। ये चीज समझ में आ गई, यानी 10 से आप 3 को माइनस करेंगे तो 7 आंसर आएगा। ये चीज समझ में आ गया, यहाँ पे 7 कैसे आया। ओके, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल और रखा हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्मूला मतलब एक टेबल लिया हुआ है, इसमें कई तरह की वैल्यू है, निगेटिव में भी है प्लस में पॉजिटिव में भी वैल्यू है, और यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया तो यहाँ पे हमें जो है ये आंसर कितना दे रहा है, -76 दे रहा है। ओके, तो यह कैसे काम कर रहा है, इक्वल टू MD टर्म हमने लिया। अब यहाँ से बोल के आ रहा है ये अरे लेना है पूरा, तो हम यहाँ पे अरे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अरे मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे -26 आ रहा है, 76 आ गया आंसर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर हो गया A, दूसरा पेयर हो गया A, तीसरा पेयर हो गया A, हो गया। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पेयर पे आपका जो फॉर्मूला है वह क्या बोल रहा है, पहले पेयर पे यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है A1 इंटू, तो A1 आपका क्या है, 5 है, A1 पे 5 की वैल्यू है, इंटू -3
-3, -3 आपका कहाँ पे है, ये वाला है। अब देखिए जब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो जैसे पहला आपने रो लिया, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, यानी ये वाला जो भाग होता है, इसको जो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पूरा हाइड हो जाएगा। देखिए ये जो कलर किया मैंने, ये हाइड हो जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन काम करेगा यहाँ से इस पे काम करेगा, ओके, यानी इस 4 कॉलम पे काम करेगा। ये वाला जो है -3, 0, 1 और 2 पे काम करेगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब जब दूसरे इक्वेशन पे आएंगे, यानी इस वाले पे आएंगे, ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मतलब इस वाले एरिया को हाइड कर देगा। फिर आपका बचेगा कौन सा, ये वाला एरिया बचेगा और ऊपर वाला एरिया बचेगा ए, ओके। तो इस दोनों पे काम करेगा, ये वाला हाइड हो जाएगा। जब तीसरे एरिया पे आएंगे, इस पे आएंगे, तो ये वाला एरिया जो क्या होगा, ये वाला एरिया हाइड हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ये दोनों एरिया बचेगा, यानी ये दोनों एरिया खाली हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। तो ऐसे काम करता है यह फॉर्मूला। अब चलिए हम इसकी वैल्यू को जो है कि एक बार फॉर्मूला के ऊपर रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। अब देखिए मैंने इस वैल्यू को A1, यानी A1 पे आपको हमने रखा 5, तो 5 आपका यहाँ पे मिल गया। ये देखिए यहाँ से मैं पे रख दिया 5। अब जो है हमने -3 कहाँ पे, ये वाला है, यहाँ पे हमने -3 रखा इंटू 2 यानी ये वाला वैल्यू होगी। अब -1 इंटू 0, 1 इंटू 0 यानी 1 ये हो गया और इंटू 0 ये हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका जो आंसर होगा वह कितना आएगा, अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दूसरे इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं। A2 क्या बोल रहा है, 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया। अब 4 इंटू 1 इंटू -1, तो -1 क्या हो गया, यहाँ पे है -1, ये चीज़ देख रहे सी पे। अब -1 हो गया इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे इसलिए कि यहाँ पे माइनस और ऑलरेडी हमने एक जो है कि सिंपल यानी सिंबल लगा रखा है, यानी सिंबल कौन सा लगाया है, इंटू का, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिया। अब -3, अब -3 कहाँ पे, ये वाला है, देखिए -3, ठीक है, -3 हो गया। अब -3 के जगह पे इंटू 2 हो गया। अब इंटू 2 कहाँ पे बचेगा, ये वाला बचेगा एरिया, ओके। अब इस एरिया को हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब तीसरे इक्वेशन को समझते हैं। A3 आपका क्या है, ये वाला यानी 6 वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू 6 ले लिया इंटू 3 इंटू 0, 3 ए हो गया आपका, 0 ए वाला हो गया, तो 3 इंटू 0 माइनस जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए, तो माइनस का सिंबल यहाँ पे और ऑलरेडी इसके 3 के आगे माइनस है, तो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम इसको माइनस लेंगे और ब्रैकेट के अंदर -3 लिखेंगे, ओके। ये चीज समझ में आ गई। फिर इंटू, फिर आपका जो वैल्यू क्या कह रहा है, -1 है, -1 कौन सा, ये वाला -1 है, तो -1 को हम रखने के लिए फिर इंटू का जब हमने सिंबल लगाया तो ब्रैकेट के अंदर -1 कर देंगे, ओके। ऐसे हमने अपने फॉर्मूले को डिवाइड कर लिया, यानी वैल्यू के साथ में रख लिया। अब जो है कि दोस्तों क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से बाद यहाँ पे मैंने इक्वल टू के साथ लिया था, अब इसको इक्वल टू को मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले पे अप्लाई कर देता हूँ। आंसर कितना आ गया, -30 आ गया। फिर इसको जो है कि मैं फॉर्मूले पे अप्लाई कर देता हूँ, आंसर -28 आ गया। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, -18 आ गया, ओके। अब ये देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी अब इन तीनों को जरा जोड़िए तो देखिए क्या आ रहा है, इक्वल टू, इस वाले एड्रेस को ले लिया, फिर प्लस लगाया, फिर इस वाले एड्रेस को ले लिया, यानी -28 को लिया, फिर प्लस लगाया मैंने, फिर -18 को ले लिया। अब जरा इंटर प्रेस करिए तो -76, आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है दोस्तों। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया। आपको मैंने जो है कि 2 रो और कॉलम पे, यानी मतलब 2 पेयर पे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे तीसरे पेयर पे आपको समझाया और एक वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ऐसे आप 3 या 4 पेयर लेके कर सकते हैं सॉल्व, और अपने इस फॉर्मूले को आप उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। आई थिंक कोई बिग डील नहीं होगी। अगर ज़्यादा बिग डील होती है, आपको समझने में दिक्कत होती है, तो इंटर का मैथ देखिए, पढ़िए, किसी इंटर के बच्चे से समझ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फॉर्मूला काम कैसे करता है। फिलहाल मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिलहाल मुझे उतना अच्छा मैथ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।